हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Busy through the body, free as a soul. Hari Hari Bol, Hari Hari Bol. Transform the world by transforming yourself. जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर और न किसी युक्ति पर मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु, केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। घर घर मंदिर, हर मन मंदिर एवरीवन। हरी हरि बोल। आप सबका आज के सत्संग में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। निखिल जी, आपका तो तहे दिल से धन्यवाद, आपने समय निकाला, आज फिर आप हमारे सेलिब्रेशन सत्संग में आए हैं। सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस करने। तो हम सबकी एक और सेकंड रीडिंग जो है भगवत गीता की वो संपन्न हुई है प्रभु की कृपा से और आपकी गाइडेंस से। तो आज फिर एक बार आप इन सब डिवोटीज का मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे बीच में आए हैं। तो वेलकम निखिल जी। हरी हरि बोल। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। हरी हरि बोल। थैंक यू सो मच शिवानी जी फॉर सच ए वार्म वेलकम। एक बार फिर से आपको कंग्रेचुलेशन एंड पूरे के पूरे गोलोक के जो इस पर्टिकुलर सत्संग ग्रुप में सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बहुत ही वंडरफुल अचीवमेंट होती है। एक सरल भगवद गीता का कोर्स कंप्लीट हुआ और आपने जो मेहनत की रेगुलरिटी के साथ शिवानी जी, उसके लिए आपको शत शत नमन। कल भी गोलोक को सुन के बहुत आनंद आया था। पिछले फ्यू सेलिब्रेशन सत्संग खूब आनंद से भरे हुए थे। आज ही उस सिलसिले को हम कंटिन्यू करते हैं। शिवानी जी, आप किसको मौका देना चाहेंगे सबसे पहले? हाँ जी निखिल जी, आज हमारे साथ रुचि जी हैं लुधियाना से। आज सबसे पहले हम उनको सुनेंगे। हरी हरि बोल रुचि जी। रुचि जी, हरि बोल, शुभकामनाएं, हरि बोल। थैंक यू निखिल जी। बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज अ सोल। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरी हरि बोल निखिल जी, हरी हरि बोल एवरीवन। मैं रुचि लुधियाना से रजनी महाजन जी के थ्रू इस ग्रुप के साथ जुड़ी थी जनवरी 2022 में। दिसंबर 2021 में हम लोग रजनी महाजन जी के एफर्ट से ही मैं फर्स्ट टाइम लाइफ में जो थी वो वृंदावन गई। वृंदावन गए जब हम, तो सारा रास्ते हमने हरि जाप और हरि संकीर्तन किया। जब इतना ज्यादा संकीर्तन मैं कहूं कि मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं किया था, तो वहीं से ही मेरे को गोलक एक्सप्रेस के बारे में पता चला। फिर उसके बाद हम लोग जब वहां से वापस आए तो शिवानी जी ने हमें ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए बोला और बोला कि आप लोग अपने डिवाइन एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करो। तो उस दिन मैंने ग्रुप ज्वाइन किया। वो उस दिन मेरा फर्स्ट डे था जनवरी 2022 में। उसके बाद निरंतर आज 1 साल से ऊपर हो गया है हम लोग इस डिवाइन ग्रुप का एक हिस्सा बन चुके हैं। काफी सारे टीचर्स, क्योंकि हम लोग स्कूल में काफी बातें करते थे, तो एक मन में था कि हम लोगों ने भी देखना है क्या होता है उसमें। तो शिवानी जी के साथ ही जुड़कर मैंने 1 साल में भगवत गीता की रीडिंग कंप्लीट करी है। पहले मेरे को भगवत गीता जी के बारे में कुछ नहीं पता था। इतना पता था कि यस, इसमें भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को संदेश दिया है कुरुक्षेत्र के मैदान में, लेकिन क्या दिया है, कैसे दिया है, ये कुछ नहीं पता था। तो शिवानी जी ने इसका इतना सरल अनुवाद करके इसके श्लोक जो हमें बताए, अगर मैं कहूं कि मुझे सारा समझ आ गया तो ऐसा तो कुछ नहीं है। इसमें से 2-3 चीजें जो मेरे को समझ आई, वो मेरे को लगता है कि हमारे जो लाइफ के कुरुक्षेत्र में हमारे काम आती हैं। वो ये थी कि आप कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आपको किसी समस्या है, आप किसी दुविधा में फंस जाते हो, तो आप उस परमपिता परमात्मा का आंचल पकड़ो। आप उसके पास जाओ कि हे भगवान, आप देखो मेरे लिए जो कुछ अच्छा है वो आपने करना है, जो कुछ बुरा है वो आपने करना है। और शायद ये चीजें मैंने अपनी लाइफ में भी अपनाई है। तो इसके साथ साथ शिवानी जी ने जो लाइफ के फंडास हमें बताए, वो भी मेरे को लगता है कि वो सारे फंडास कहीं ना कहीं हम लोगों की लाइफ से जुड़े हुए थे। जैसे नेगेटिव चीजों से दूर रहना, डर पे कैसे आपने जीत पानी है, या सक्सेस मंत्रास। एक हो गया कि
आप कैसे नेगेटिव लोगों से दूर कैसे रहोगे। तो ये चीजें कहीं ना कहीं अपनाकर मेरे को लगता है कि मेरे में भी सुधार आया है। और अगर इस डिवाइन ग्रुप के बारे में एक चीज और बोलना चाहूंगी कि इसका टैग लाइन, बिजी थ्रू द बॉडी फ्री एज अ सोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, मेरे को लगता है कि ये मेरी द मोस्ट फेवरेट वन है। वो शायद इसलिए कि मेरी भी ये एक धारणा रही थी कि मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे को ऐसे लगता था कि जो भक्ति हम लोग करते हैं उसके लिए टाइम चाहिए, उसके लिए हमें बैठना पड़ेगा, ऐसे भक्ति नहीं होती है। लेकिन आप लोगों ने हमारा ये भ्रम भी दूर किया कि हम लोग, नो डाउट हम लोग बिजी हैं, लेकिन हम बॉडी के थ्रू बिजी हैं, हमारी जो आत्मा है वो बिल्कुल फ्री है। तो हम लोग चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, जब भी हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो वो एक भक्ति ही है। तो ये चीज को भी मैंने अपनी लाइफ में अपनाया है। जब भी अब कहीं खाना बनाते या कोई घर का कोई काम करते या जब भी कभी फ्री हो तो अपने आप ही हरी हरी बोल या हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये अपने आप ही मुंह से निकलना शुरू हो जाता है। इसके बाद कार्तिक मास और चतुर्मास के बारे में भी मेरे को यहीं से ही पता चला, काफी चीजें पता चली, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। कुछ चीजों को अपनाया भी, कुछ चीजों को और अपनाने की कोशिश करूंगी। लगता है कि धीरे धीरे कर पाऊंगी। अगर अपने डिवाइन एक्सपीरियंसेस के बारे में बोलूं तो एज सच तो कुछ नहीं अभी तक लग रहा, लेकिन मेरे को इतना पता है कि जब भी मैं भगवान जी के पास जाती हूँ, कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी काम होता है, तो बस उनके पास जाके सिर्फ इतना बोलती हूँ कि हे कान्हा जी, आप हो, आप देख लेना, मेरे साथ रहना। फिर वो चाहे कोई भी प्रॉब्लम थी, चाहे मेंटली थी, फिजिकली थी, फैमिली की थी, प्रोफेशनल थी, सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो थी वो अपने आप ही पता नहीं कैसे दूर होती गई। तो लगता था कि बस हाँ वो है हमारे साथ। तो मेरे लिए ये चीजें डिवाइन एक्सपीरियंस से कम नहीं थी। और थैंक यू करना चाहूंगी निखिल जी आपका, शिवानी जी का, रजनी जी का, जिन्होंने एक ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हम लोगों को दिया कि जो हम लोग अपने आप को समझते थे कि हम बहुत बिजी हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये चीज जो हम लोग चलते फिरते कर लेते हैं, रात को भी कई बार काम करते होते हैं, शिवानी जी का सत्संग लगा होता है, तो करते करते ही ये होता है कि कुछ ना कुछ हम लोग सुन लेते हैं। तो इन सब चीजों के लिए पूरी गोल्कियन टीम का मैं थैंक यू कहना चाहूंगी कि हम लोगों को आपने भगवान के रास्ते पे चलने के लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच रुचि जी, आपको सुन के बहुत आनंद आया। कैसे आप धाम यात्रा में गए, रजनी जी ने आपकी हेल्प की, अल्टीमेटली आप शिवानी जी के ग्रुप में जुड़ जाते हो, और अब आप बता रहे हो कि लुधियाना में स्कूल में आपके बहुत सारे कोलोकियन कलीग्स बन गए हैं, और वहां पे जी भी सत्संग बिल्कुल। हो रहे होंगे, हर समय आप लोग भगवान से जुड़ी बातें करते रहते होंगे। यही तो है डिवाइन की, कलयुग में हमें ऐसा वातावरण मिल गया, ये डिवाइन एक्सपीरियंस ही तो है। कि कैसे बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल। आप सोचो, आप गोलक एक्सप्रेस से कैसे जुड़े, लॉजिक लगाओ तो कोई लॉजिकल आंसर नहीं मिलेगा। वही तो है डिवाइन, कि आपको कलयुग में एक जॉब मिली है जहाँ पे सारी कलीग्स अब डिवोशन की बातें कर रही है, कि संस्था से जुड़ गई हैं, तो उससे वर्क प्लेस का एनवायरमेंट कितना स्पिरिचुअल होता जा रहा होगा, और गॉसिप्स बंद हो गए होंगे, वो एक दूसरे के लिए नेगेटिविटी कम हो गई होगी, है ना। जी जी। और सच ही है, चलते फिरते हमें भगवान का नाम लेते रहना है, और ये मॉडल बनाया ही भगवान ने, ऑन द गो मॉडल है। लेकिन रियलिटी है, प्रैक्टिकली 2:30 बजे रात को किसको सत्संग मिलता है? मैं रात को 2:30 बजे सत्संग करवा रहा हूँ आप सबके साथ अभी, राइट। बिल्कुल आपसे इंस्पायर होके ही यही बैठे हैं। नहीं, कहने का मतलब है कि ये एक्चुअली ऑनलाइन, ये हमें वी शुड बी वेरी थैंकफुल टेक्नोलॉजी, बिकॉज ये भगवान ने सिस्टम ऐसा बनाया है ना, बिकॉज सबके लिए वो टिपिकल मॉडल अब पॉसिबल नहीं है कि भाई इतने बजे जी 12 बजे दोपहर को सत्संग जाओ। मैक्सिमम लोग जॉब्स कर रहे हैं, वो कर ही कैसे सकते हैं वो चीज। फिर एक जी संडे का दिन होता है, जो लोग जॉब करते हैं उनको संडे को ऑलरेडी बड़े प्रेशर होते हैं, बिकॉज उनको घर के क्लीन अप करना है, बहुत कुछ करना होता है। तो जी। ऑनलाइन मॉडल में ये है कि जो हमारे पास हमारा वैसे भी रिलैक्स टाइम होता है हम सबका, एक कोई ना कोई टाइम तो होता ही है, तो उसमें हम सब लोग मिलजुल के भगवान का नाम भी ले रहे हैं और भगवान की बातें भी हो जाती है।
तो बहुत अच्छा लगा रुचि जी आपको सुन के, बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनी है। कीप स्माइलिंग। हरी हरी जी, बोल, थैंक हरी यू। हरी बोल। हरी हरी बोल जी, हरी। हरी हरी बोल। थैंक यू रिची जी, थैंक यू। बहुत प्यारी लर्निंग्स आपने हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सो मच। चलिए निखिल जी, हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ शालू जी हैं समराला से, उनके विचार सुनते हैं आज के सत्संग में। हरी हरी बोल शालू जी। शालू जी हरी हरी बोल। शालू जी कैसे कैसे हो आप? शुभकामनाएं आपको। हरी हरी बोल, हरी 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 बोल। बोल निखिल जी, शिवानी जी और रजनी जी। हरी हरी बोल एवरीवन। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। मैं शालू डल्ला पंजाब समराला से। निखिल जी, आपका इस सत्संग में मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मुझे गोलोक एक्सप्रेस से शिवानी जी और रजनी जी ने जून 2021 में जोड़ा। सबसे पहले मैं आप सबको ये बताऊंगी कि गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने से पहले मैं कैसी थी। मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, और उसके बाद भी मैं अपने आप को अकेला, कमजोर, हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहना, टेंशन इतनी कि थोड़ा सा काम किया और थक जाना, टेंशन की वजह से गुस्सा और गुस्से के शिकार बच्चों और कभी कभी फैमिली को भी भुगतना पड़ता था। और मैं शायद अपने आप को भी कोसती रहना, और मुझे ऐसे लगता था कि मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा, बस मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर लूं। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, अब मैंने अपने आप को चेंज करना है और अपना ज्यादा सोचने की बीमारी से दूर होना है। उसके लिए मैं अपने आप को बिजी रखने की कोशिश की। इसके लिए मैंने शुरू शुरू में क्या किया कि टीवी देखने लगा कि भाई अपने माइंड को मैं बिजी रखूं। उसमें मैंने क्राइम पेट्रोल देखने लगा। एक एपिसोड देखना, दो देखना, तीसरा देखना, लगातार कंटिन्यू मैं अब देखती रहती थी कि शायद मेरे जो ज्यादा सोचने की बीमारी है वो दूर हो जाएगी। लेकिन क्राइम पेट्रोल को देखने की वजह से क्या होता है, ये बीमारी मेरी और बढ़ी, क्योंकि मुझे और ज्यादा इसलिए टेंशन होने लगी। उसके बाद मैंने क्या किया कि फेसबुक मैंने चलाना शुरू किया मोबाइल में। उसमें मैंने अपने पुरानी फ्रेंड्स से सहेलियों को जोड़ना शुरू करा और उनसे बातें करना शुरू करा। फिर उससे भी मैं बहुत बोर हो गई, और उसके बाद क्या हुआ कि मैंने सोचा कि मैं अब किट्टी पार्टी ज्वाइन कर लेती हूँ, ताकि जिससे मुझे, मतलब मेरी जो सोचने की बीमारी है, जिससे मैं छुटकारा मिल जाए। तो उससे भी मैंने किट्टी पार्टी ज्वाइन करी। तो वहां पे क्या हुआ कि सब लोग एक दूसरे की बुराइयां करते थे, निंदा चुगली करते थे। तो वहां भी मेरे मन को शांति नहीं मिली, और ना ही मुझे बहुत बेचैनी सी रहती थी, मैं बहुत घबराती थी। मतलब एक छोटी सी बात को बस सोचते रहना, सोचते रहना, सोचते रहना। और मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी खुशी को तलाश कर रही हूँ, और फिर वो मुझे कहीं भी नहीं मिल रही थी। फिर एक दिन मेरी ये तलाश खत्म हुई। रजनी जी, सोनू दीदी जो मेरी ननन भी हैं, जून 2001 को हमारे घर आई, और उन्होंने कहा कि भाभी आप सत्संग ज्वाइन करोगे? तो मैंने कुछ भी सोचा नहीं और उनको हाँ कर दिया। जब मैंने पहले दिन फर्स्ट डे शिवानी जी का सत्संग सुना, तब उस समय वो हमें कर्म योग चैप्टर करवा रहे थे। उसको सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जैसे जैसे हम सत्संग सुनते गए, हमारे भाव चेंज होते गए, और मैं बहुत हैप्पी फील करने लगी। और मुझे लगा कि आज मेरी ये तलाश पूरी हुई, जिसे मैं ढूंढ रही थी, मैं जिस चीज को, वो मुझे आज मिली। क्योंकि मैं भी ऐसी थी, कभी मुझे ये होता था कि इस चीज को करूं, घूमने जाऊं, ये तो शायद मुझे खुशी मिल जाएगी, मैं अपने आप को खुश रख पाऊंगी। लेकिन मुझे शांति कहीं भी नहीं मिल रही थी। लेकिन जब मैंने सत्संग ज्वाइन करा, तो मुझे एक अजीब सी शांति और सुकून महसूस हुआ। उसके बाद मैंने फर्स्ट रीडिंग में मैंने सिर्फ श्रवण किया उनको, पूरी भगवत गीता को। उसके बाद मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट मैं उसको नहीं कर पाई, बस एक भोग लगाना और एक माला करने लगी। और जब मैं एक ही माला करती थी, और मुझे ऐसे लगता था कि बस बहुत है एक माला, मुझे बहुत टफ लगती थी शुरू शुरू में। फिर उसके बाद एक दिन शिवानी जी से मैं फोन में बात कर रही थी, तो उनसे मेरे को बात करते करते उन्होंने मुझे ऐसे पूछा कि आप सेल्फ रियलाइजेशन करो कि आप पहले कैसे थे।
तो इस एक बात ने तो मुझे मतलब मेरी सारी ना लाइफ ही चेंज कर दी। और मैंने मतलब ऐसे सोचा कि मतलब कि बिफोर मैरिज में कैसी थी। फिर मुझे ऐसे याद मतलब आया कि सेल्फ डाइजेशन किया कि मेरे को मंदिर जाना, भगवान की पूजा करना, फास्टिंग करना, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता था मुझे पहले। और मुझे ये पूरा विश्वास था कि मैं भगवान से जो भी मांगूंगी वो मुझे दे देंगे। और उसके बाद मैंने एक संकल्प भी लिया था जब मेरी शादी नहीं हुई थी, बिफोर मैरिज की, कि मैं रोज मंदिर आया करूंगी चाहे जो भी हो। तो उसके बाद जैसे मेरी मैरिज हुई यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं इस संकल्प को पूरा नहीं कर पाई। और उसके बाद शिवानी जी के साथ हमारी सेकंड रीडिंग शुरू हुई। उस सेकंड रीडिंग में क्या हुआ था कि टाइम की चेंजिंग कर दी थी, शिवानी जी ने नाइट में कर दिया था। तो वो सत्संग हम जॉइंट फैमिली की वजह से, जैसे उस टाइम सारे आ जाते थे घर में, मैं सत्संग नहीं लगा पा रही थी। और मेरे को अपने आप अंदर से बड़ा मतलब भी ऐसे हो रहा था कि जैसे पता नहीं मुझसे ना कुछ छूटता जा रहा है। और शिवानी जी को भी ये कह रहे थे कि चलो मैं आपको दूसरे सत्संग में ज्वाइन करवा देती हूँ, मॉर्निंग सत्संग में। तो फिर मैंने बोला कि नहीं, मैंने शिवानी जी का सत्संग ही लगाना है। मैंने जबकि एक दिन फर्स्ट रजनी जी का सत्संग मैंने ज्वाइन भी करा था, तो उधर भी बहुत अच्छा समझा रहे थे। लेकिन फिर मुझे हुआ कि नहीं, मैं शिवानी जी के साथ ही आगे चलूंगी। फिर मैंने सोचा जो भी होगा, भगवान से एक मतलब प्रेयर करी कि मैं ये अब सत्संग रेगुलर लगाऊंगी, चाहे मुझे कुछ समझ में आए चाहे ना आए। शुरू शुरू में जब मैं सत्संग लगाती तो मुझे एक तो बहुत शोर होता घर में, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस मैं उसको लगा लेती थी। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे जैसे घर में मैं सत्संग लगाती थी, तो बच्चों ने, हस्बैंड ने, सबने देखा कि मैं सत्संग लगाती हूँ, तो सब अपने आप मतलब इस चीज का ध्यान रखने लगे। और मैं नित्य निरंतर इस सत्संग को ज्वाइन कर पाई। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ हमारे सबके अंदर से एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन होती है कि हम तो बहुत अच्छे हैं, और हम अपने में अच्छाइयां और दूसरों में बुराइयां देखना। ऐसे ही मिसकंसेप्शन मेरे अंदर भी थी। मुझे ऐसे लगता था कि जॉइंट फैमिली में मैंने बहुत सारे कंप्रोमाइज किया, और मेरी वजह से ही मेरा और मेरे देवरानी का जो रिश्ता लॉन्ग टाइम तक चल रहा है। लेकिन ये सही नहीं था, क्योंकि कोई भी रिश्ता एक तरफ नहीं होता। ये मुझे गोलोक एक्सप्रेस को ज्वाइन करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने ही नहीं, उसने भी उतनी ही कोशिश करी ये रिश्ते को निभाने में। तभी हम लोग 22 साल हो गए, हमें 22 ईयर हो गए, हम ये रिश्ता चला रहे हैं, हम साथ में रहते हैं। दोनों तरफ से बराबर की कोशिश होती है। हमारे अंदर एक मैं की भावना होती है, और वो जो एक अहंकार वश हम अपने दूसरों की अच्छाइयों को नहीं देख पाते हैं। और मैंने इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर अपनी बहुत सारी बुराइयां को पहचाना और उसे दूर भी किया। और बहुत सारी बुराइयां अभी भी मेरे अंदर हैं, उन्हें मैं दूर करने की कोशिश करती हूँ, करूंगी। और दूसरों की बुराइयां नहीं, उनकी अच्छाइयों को देखना है, ये भी मैंने इस प्लेटफॉर्म में जुड़कर सीखा। और उसके पहले जब मैं कोई भी काम करती थी, मुझसे बहुत सारी गलतियां होती थी, तो उस गलतियों से मुझे बड़े घबराहट होती थी और मैं सब कुछ छोड़ के बैठ जाती थी। लेकिन जब मैंने निखिल जी का सत्संग मैंने ज्वाइन किया, उन्होंने ये बताया कि अगर हम कर्म करेंगे तो उन गलतियों से घबराना नहीं है, क्योंकि अगर हम कर्म करेंगे तो गलतियां भी होंगी, और उन गलतियों को पहचान कर भगवान से हमें माफी मांगनी है, ना कि उन गलतियों को सोचते रहना है और कर्म करना छोड़ना है। इसको मैंने अपने जीवन में इम्प्लीमेंट किया। फिर उसके बाद सेल्फ रियलाइजेशन, मैंने ये चीज भी मैंने यहाँ आके देखा कि हमने अपने अंदर देखना है। नेचुरल में क्या होता है कि हम लोग सब दूसरों को सुधारने में लगे रहते हैं हमेशा। लेकिन मुझे इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर सेल्फ रियलाइजेशन किया, और मैंने बाहर से तो सबको ही कहते हैं कि राम राम करते हैं, और अंदर से जो है उनके अंदर ईर्ष्या, चुगली, निंदा, ये सब लोगों के लिए भरी रहती है। लेकिन मैंने सोचा कि मैं अपना जैसे दिन भर में कोई भी काम करती थी, रात को मैंने आंखों को बंद करके देखना कि आज सुबह से लेके शाम तक मैंने क्या किया, उसमें से मेरी कितनी गलतियां हुई मुझसे, और उन गलतियों को मैंने भगवान से माफी मांगना, और दूसरे दिन फिर हमने नेक्स्ट वो करना। ठीक है, कई बार क्या होता है कि लोगों को होता है कि अगर हम
भक्ति करेंगे, पूजा पाठ करेंगे तो हमारे अंदर दुख नहीं आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे दुख हमारे कार्मिक होते हैं और वो हमें भोगने ही पड़ते हैं। ये भी मैंने इस प्लेटफॉर्म से आकर ही सोचा, क्योंकि हम जब दुख आते हैं कभी हम उसको दोष देने लगते हैं, हम कभी उसको दोष देने लगते हैं, और हमें ये लगता है कि ये उसकी वजह से हो रहा है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म से जुड़ के हमें पता लगा ये हमारे कार्मिक होते हैं और ये हमें भोगने ही पड़ते हैं। ऐसे क्या हुआ कि मेरी छोटी बहन 4-6 महीने पहले उसके हस्बैंड की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई, और उसको संभालना हमें बहुत बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं भी अंदर से बहुत बहुत टूट रही थी, और मुझे से ऐसे हो रहा था कि भगवान जी कुछ ऐसा करो कि मैं इसे इस दुख से बाहर निकाल पाऊं। फिर क्या हुआ कि मैंने अपनी माला, टेली काउंटर और जो मंत्रा बॉक्स था मैंने उसको दिया। उसको मैंने माला जाप करती अपने उसको गोदी पे लिटा के मैंने उसके सिर में मतलब हाथ फेरते रहना और माला जाप करना, और वो जैसे नींद भी नहीं आती थी, फिर वो सोने लगी और उसको भी बहुत अच्छा महसूस हुआ। फिर भी मुझे ना शांति नहीं मिल रही थी कि मैं इसके इतने बड़े दुख को मैं कैसे दूर करूं। और ये भी मैंने गोलोक एक्सप्रेस से आके ही सीखा, क्योंकि अगर मैं पहले अपनी बात करूं कि जब मेरे अंदर पहले दुख होता था तो मैं ना कंधा ढूंढती थी कि मुझे सहारा चाहिए मुझे। और फिर अब मुझे ये भगवान ने शक्ति दी कि मैं उस टाइम उसको दुख से निकालने की कोशिश कर रही थी। फिर इतने में मेरी बेटी आई, उसने मुझे बोला कि मम्मी क्यों ना हम मासी को कान्हा जी लेके आते हैं, और ना इनको ये सेवा भी करेंगे उनकी और इनका मन भी चेंज होएगा। तो फिर उसके बाद हमने क्या किया कि कान्हा जी मैंने सोचा मैं लेके आती हूँ। तो मेरी सिस्टर ने कहा कि नहीं, मैं कान्हा जी तो मैं मथुरा वृंदावन से ही लूंगी। फिर मुझे और चिंता होने लगी कि मैं अब इस चीज से इसको कैसे बाहर निकालूं। फिर उसमें क्या हुआ कि मैं ना मोबाइल चला रही थी एक बार, तो मैंने स्टेटस चेक करा, तो मेरी चाची जी की बेटी ना उसी टाइम मथुरा वृंदावन का उसने स्टेटस डाला हुआ था। मैंने उसको मैसेज किया, मैंने उसको पूछा कि संजू नाम था उसका, मैंने कहा संजू तुम मथुरा वृंदावन गए हो? तो उसने बोला हाँ जी। तो मैंने कहा कि देखो मेरी सिस्टर की ऐसे ऐसे मुझे प्रॉब्लम है, मुझे ना उनके लिए कान्हा जी की वो लेनी है, आप ला दोगे? उसने कहा हाँ जी भाभी मैं ला दूंगी। और वो लेके आई, और फिर जब मैंने अपनी सिस्टर को दिया तो मेरी सारी चिंता दूर हुई। मुझे ये लगा कि हाँ भगवान जी अब उसके पास आ गए हैं और अब उसकी सारी चिंता दूर हो जाएगी। सच में उसके सारा मतलब वो अब सेवा करती है और उसको इस दुख से बाहर निकालने में उसको बहुत मदद मिली। और ये मैं कर पाई सिर्फ गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने के बाद। उसके बाद अगर मैं ये बोलूं कि कान्हा जी की सेवा मैंने कैसे शुरू करी, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे घर में कान्हा जी बहुत सालों से थे, और हम उनको मतलब लेकिन ये हमें महसूस नहीं था कि हमारे घर में है वो, क्योंकि मेरी सासू माँ उनकी सेवा करती थी। जब उनकी डेथ हो गई फिर हम कुछ भी नहीं करते थे। फिर सबने बोला कि उनको मंदिर में छोड़ाओ, क्योंकि आप अगर उनकी सेवा नहीं करोगे तो आपको पाप लगेगा। फिर क्या हुआ कि मेरी बेटी कहती है कि नहीं हम सेवा करेंगे। बल्कि वो ना एक कान्हा जी होल लेके आई पिछले साल। तो उसने बोला, मैंने उसको बोला, मैंने साफ मना कर दिया कि नहीं बेटा हम सेवा नहीं कर पाएंगे, हमसे सेवा नहीं होगी। तो उसने कहा नहीं मम्मी आप मत करना, हम करेंगे। ठीक है, मैंने कहा तुम कर लेना। लेकिन देखो स्कूल जाती थी वो, शुरू शुरू में तो करती रही, उसके बाद वो सेवा कान्हा जी ने मुझे दी। और पहले मुझे लगता था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन कहते हैं ना कि भगवान अगर कुछ काम करवाना चाहे तो वो इम्पॉसिबल नहीं होता, वो पॉसिबल होता है। और उसमें क्या हुआ कि जैसे हमारे घर के सभी लोग कुछ ना कुछ योगदान देने लगे। और जैसे मुझे बहुत घबरा रही थी कि मैं कैसे करूंगी, जैसे मेरे हस्बैंड है वो सुबह उठाते हैं उनको कान्हा जी को भोग लगाते हैं। उसके बाद बच्चे हैं सारा दिन कुछ भी खाते हैं कुछ भी पीते हैं, वो उनको भोग लगाते हैं। और रात को जैसे मेरा बेटा है वो उनको मतलब आराम करवाता है, विश्राम करवाता है। और उसके बाद ऐसे करके ना कान्हा जी के आने से हमारे घर के हर व्यक्ति के भाव भी हैं वो चेंज होते जा रहे हैं। जैसे मेरा छोटा बेटा है वो ना क्या करता है कि इस कार्तिक मास में उसने देखा कि मेरी मम्मी माला जाप कर रही है, तो मैंने उसको बताया नहीं, कुछ भी बोला नहीं, तो उसने माला जाप शुरू करी और वो एक माला करना शुरू करा। और उसने आज भी अब वो 2 माला रोज करके सोता है कार्तिक मास के महीने से। फिर उसके बाद क्या हुआ, अगर हम अपनी अपनी सेल्फ अगर हम अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ को सुधारेंगे तो हमारी मेंटल हेल्थ, फिजिकल और फाइनेंशियल हेल्थ
और फैमिली हेल्थ अपने आप ही सुधर जाएगी। जैसे मैं पहले बोलूं कि मेरा डिप्रेशन में रहने की वजह से क्या होता था कि मैं फैमिली को ज्यादा टाइम भी नहीं दे पाती थी और मैं बड़ा गुस्से में ही बोलती थी। तो उससे क्या होता था कि मेरे बच्चे भी मेरे से बहुत ज्यादा मतलब दूर दूर रहते थे। और जब से मैं स्पिरिचुअल हेल्थ से मैं जुड़ी गोलक एक्सप्रेस से, तो क्या हुआ कि हमारी फैमिली हेल्थ में काफी सुधार आया। अब हम एक आत्मा के बारे में अगर मैं बोलूं, तो जब मैं पहले आत्मा के बारे में सोचती थी, तो ये मुझे एक डर लगता था कि आत्मा जैसे भूत प्रेत होता है। और जब मैं बहुत छोटी थी, तो मेरे को आत्मा से इतना डर लगता था कि एक बार मतलब इससे मेरा एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी हो गया था कि क्या हुआ था कि मैं ना मतलब बाहर अंधेरा था बहुत, और मुझे ऐसे डर लगा था कि आत्मा आ रही है, आत्मा आ रही है, आत्मा आ रही है। तो मैं ना दौड़ के जा रही थी और मेरे पैर जो है ना पूरा बीच से कट गया था। मतलब मुझे आत्मा से इतना डर लगता था। लेकिन जब निखिल जी ने 12 सत्संग जो लगाए थे आत्मा के कॉन्सेप्ट जो हमारा क्लियर करवाया उन्होंने, कि जैसे आत्मा जो होती है वो डरने की बात नहीं होती है, वो तो आत्मा परमात्मा से मतलब हमारा जो आत्मा एक आत्मा जो हम एक आत्मा है, और हमारा ये फोकस होना चाहिए कि आत्मा को परमात्मा के साथ हमने जोड़ना है। इसके लिए हमें 4S मॉडल को फॉलो करना चाहिए, जैसे सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार। अगर मैं सत्संग में बोलूं, तो मैं जैसे सत्संग जो है, मैं सारा दिन हमने निखिल जी के हम सारे सत्संग सुनते हैं इनको। और जैसे ओवर थिंकिंग को मैं सत्संग को सुनने से मेरे को काफी ज्यादा कंट्रोल हुआ मेरा। क्या होता था कि जब मुझे ओवर थिंकिंग होने लगती थी तो मैं सत्संग लगा लेती थी। और जैसे साधना बोलूं तो माला जाप, भोग लगाना। और सेवा अगर मैं कहूँ सेवा, तो जैसे हमारे घर में के मोहल्ले में भी ना किसी की जैसे डेथ हो गई थी, तो वो भी ना लेडीज बहुत ज्यादा टेंशन में थी, बहुत ज्यादा। तो और ना उनको भी डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी। फिर मैं जैसे उनके पास जाती थी, उनसे बातें करती थी, कोई ना कोई श्लोक समझाना उनको और आत्मा के बारे में बताना। और तो इससे मतलब उनकी सेवा में कर पाती थी। और जैसे सदाचार है, तो उसमें मैंने अपने जैसे पहले मैं बहुत गुस्से में बोलती थी, मैं उसको भी चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ। और जैसे प्रचार प्रसार के बारे में बोलूं, तो हमने समराले में फिजिकल सत्संग शुरू किए हैं एकादशी में। इसके लिए मतलब जैसे हम पूनम जी, किरण जी, बस्ता जी और मैंने और एक अनु भाभी हैं, ईशान शाही जी की आईडी से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हमने वे शुरू करा। और उसमें क्या हुआ कि जब मैंने ये सत्संग शुरू किया, तो वहां पे सबने बोला कि अपा मतलब शुद्ध अवस्था में हमें माला जाप नहीं करनी चाहिए, या बिना नहाए धोए नहीं करनी चाहिए। तो मेरे को भी ऐसा हुआ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे अब मैंने माला जाप हम करते हैं, उठते बैठते खाते पीते, तो अगर मैं माला जाप अगर मुंह से बोल के नहीं भी कर रही हूँ, तो हमारे अंदर से ये नाम अब इतना ज्यादा हमारे अंदर बस गया कि ये नाम हमारे मुंह से निकलता ही है हमेशा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर ये शुद्ध अवस्था में अगर हम कहते हैं कि नहीं करें, लेकिन अब मुंह से हमारे जब खाना बनाते हैं हम, तो हमें ऐसी आदत पड़ चुकी है कि हमने ये नाम जो है बिना मतलब बोले भी ये हमारे अंदर चलता रहता है। और उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि ये रास्ता जो है ना बहुत कठिन है, क्योंकि यहाँ पे जो हमें बहुत ज्यादा निंदा और हमें बहुत ज्यादा मतलब बातें सुननी पड़ती हैं इस रास्ते में। और बहुत ज्यादा लोग बोलने लगेंगे, अरे ये तो भक्ति करने लगी है, ये ऐसे करने लगी है, वैसे करने लगी है। तो अब आखिरी में बस मैं इतना ही बोलूंगी कि चिंतन हो सदा इस मन में तेरा, चिंतन हो सदा इस मन में तेरा, चरणों में मेरा सदा मेरा ध्यान रहे, चरणों में सदा मेरा ध्यान रहे, चाहे दुख में रहूं चाहे सुख में रहूं, होठों में सदा तेरा नाम रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच शालू जी। कोई नहीं मां बोलेगा आपकी, आपको डिप्रेशन हुआ करती थी, कभी आप निकल गए हो, कॉन्फिडेंटली अपनी बात रख रहे हो, रियलाइज कर रहे हो स्पिरिचुअल हेल्थ की इंपॉर्टेंस क्या है, स्पिरिचुअल हेल्थ को कैसे इंप्रूव करना है, 4S को आप यूटिलाइज करना शुरू हो गए हो, परसेंटेज में बदलाव आ रहे हैं आपके जीवन में, सेवा भाव बढ़ गया है, आप बता रहे हो अपने आसपास के फ्रेंड्स को या पड़ोसियों को गाइड कर पा रहे हो, है ना। घर में आपने फील किया कि स्पिरिचुअल हेल्थ की इंप्रूवमेंट से कैसे मेंटल हेल्थ चेंज हुई और फिर उससे आपकी
फैमिली हेल्थ में भी आपने चेंजेस देखे, है ना। कीप इट अप। देखिए ये मैक्सिमम लोग समाज में ना डराने का काम करते हैं, ऐसा नहीं करो और वैसा नहीं करो, इसलिए तो लोग भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाए। हमारे प्रभु हमारे माता है और पिता है, हमने उनका नाम हमेशा लेना है, वो शुद्ध है। अब ये थोड़ी होता है कि हम सूरज की किरणों का एक्सपीरियंस नहीं करते जस्ट बिकॉज हम नहाए नहीं हो। सूरज तो है ना, प्रभु दिव्य है, हम सूरज को गंदा नहीं कर सकते, वैसे ही हम प्रभु को गंदा नहीं कर सकते। हम प्रभु से जुड़ेंगे तो हमारे अंदर की गंदगी और शुद्धता खाली नहाने से नहीं होती, लोग ये नहीं समझ पाते। हमारे अंदर भी तो कितनी गंदगी है, फिर तो कभी कोई नाम ले ही नहीं सकता, क्योंकि हम तो वैसे सब लोग शुद्ध हैं ही नहीं। तो क्लियरली यहाँ बताया गया है, रामचरितमानस में बोला गया था, क्लियरली बात बोली गई है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। क्लियरली बोल दिया भगवान राम ने कि बस मुझे छल कपट पसंद नहीं है, बाकी जिसका निर्मल मन है वो मेरी शरण में आ जाए, वो मुझे बड़ा पसंद है ना। तो कैसे वो उसका उद्धार कर देंगे। अब बिल्कुल किसी को बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि क्या हो रहा है, आप किस अवस्था में हो, भगवान का नाम। इसका ये मतलब नहीं कि आप नहाओ मत, भाई नहाओ भी, अच्छी बात है, नहाओ, नहा के भी भगवान का नाम लो, बट डजंट मीन कि अब आप सुबह उठे और आपका भगवान का नाम लेने का मन कर रहा है तो आप सोचना शुरू कर दो, ओ जब तक मैं शावर से नहीं निकलूंगी तब तक मैं ना, ओ आज ठंड बहुत है मैं नहा ही नहीं हूँ, चलो भाई भगवान का नाम भी किया और शावर भी किया। तो इसी तरह से लोग बूढ़े हो जाते हैं और भक्ति नहीं कर पाते, बिकॉज वो इतना मुश्किल बना लेते हैं इस रास्ते को, और अल्टीमेटली फिर होता क्या है, सब कुछ छूट जाता है और हमारा समय बर्बाद हो जाता है। ये बात बिल्कुल सही है निखिल जी। क्या होता था पहले मुझे कि मैं सुबह जैसे पूजा नहीं कर पाती थी, तो मुझे होता था कि मैंने सुबह ही पूजा करनी है, तो मैं इवनिंग में भी नहीं कर पाती थी। ये भी मिसकंसेप्शन मेरी यहाँ आके दूर हुई है। और उसके बाद जैसे अब मेरे को ये होता है कि माला करनी है, जैसे मैंने ना सर्दियों में मैं कभी नहीं उठ पाती थी। मेरे 22 ईयर हो गए हैं मेरे को, तो ये पहली फर्स्ट टाइम ऐसा है कि मैं सर्दियों में उठती हूँ सुबह, और मैं उठ के भगवान के बिना नहाए ही पहले मैं मंत्र जाप कर लेती हूँ सुबह सुबह में। तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा डिवाइन वो है कि भगवान जी ने मुझे मतलब ये ऐसा करवा रहे हैं मेरे साथ, क्योंकि मेरे लिए ये इम्पॉसिबल था सर्दियों में उठना। सब कुछ हो जाएगा, बस हमें चलते रहिए। देखिए एक मैं आपको दुनियादारी का एग्जांपल देता हूँ, शिवानी जी आप मुझे आंसर देना। शिवानी जी, एक लड़के या लड़की को प्यार हुआ, वो नहाने के बाद ही एक दूसरे से बात करते हैं या जब देखो जब मौका मिले बात करते रहते हैं आपस में, क्या लगता है आप? जब मौका मिले तभी चौका मारते हो। हमेशा तो करते रहते हैं। अच्छा, एक बेटा और मदर के रिलेशनशिप में क्या नहाने के बाद ही बेटा माँ से बात कर सकता है या पहले भी कर सकता है? बिल्कुल नहीं, पहले भी कर बिल्कुल सकता है। पहले ही कर। पति और पत्नी के रिलेशनशिप में, ऐसी रिलेशनशिप में चलते जाओ, पूरी दुनिया के रिलेशनशिप ढूंढ लो, कहाँ ऐसा रूल है कि नहाने के बाद ही बात करनी है। आप जब सुबह उठते हो तो अपनी नीरज जी से बात करते हो या पहले बोलते हो नहा के आना, तब तक बात मत करना मेरे नहीं, से? बिल्कुल करते हैं, भगवान का नाम भी लेते हैं, किचन के भी सारे काम करते हैं, बिल्कुल समय के अनुसार जो उस टाइम कहने का मतलब है सिचुएशन। कि आप सारे के सारे रिलेशनशिप में यही तो कर रहे हो भाई। आप कहाँ देखते हो कि आप नहाए थे या नहीं नहाए थे? एक भगवान का ही रिश्ता है जिसको आपने इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है समाज में ना, और इसलिए तो लोग भक्ति तत्व को जान ही नहीं पाते। कर्म कांड अलग होते हैं, अगर आप पंडित हो, पुजारी हो, आपके लिए नियम होते हैं अलग तरह की पूजाएं करवाने के लिए, और वो अच्छी बात है। आप गृहस्थ आश्रम में रहने वाले सिंपल साधक हो, अगर आप इतने नियम बना लोगे जीवन खत्म हो जाएगा, भक्ति में कभी नहीं आगे बढ़ पाओगे। इसलिए ये बात बिना बिल्कुल सही नियमों है के निखिल जी, बिल्कुल सही है ये। हाँ जी, ऐसे मैं भी ऐसे ऐसे निकल ही रहे होता हैं था। बच्चे। अब 2-3 दिन से मैं माला नहीं कर पा रही हूँ, बस यही सोचती हूँ कि भाई मैं नहीं कर रही, नहीं कर रही, बस मेरे दिमाग में हो गया था, बट लेकिन नहीं, अब करूंगी मैं। दो नियम है, दो नियम। जब आप गोलक एक्सप्रेस से जुड़े हो ना तो बाकी संस्थाओं की बातें मत सुनो, नहीं तो आपको कंफ्यूज कर दिया जाएगा। फिर आपको यहाँ पे क्लियरली बताया जा रहा है, और आप रोज यहाँ चमत्कार देख रहे हो कि कैसे 6 महीने से साल में लोगों हाँ के जी, हाँ भाव, ऐसे भाव देखे हैं आपने, डिवोटीज के भाव आ गए हैं। शिवानी जी आप भी तो संस्था से जुड़े हुए थे, भाव आए थे आपको भगवान के लिए पहले? पहले देखा नहीं आप? आए थे, पहले भी मैं भी जुड़ी हुई थी, किसी से कभी किया ही नहीं था। अब तो इतना, ये तो सिंपल ही बहुत है, मतलब कि बिल्कुल कॉम्प्लिकेशंस ही नहीं है इसमें। हाँ जी, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। मेरे अंदर भी बहुत सिंपल। चेंजेस आए हैं। और सच बताइए मैं निखिल जी, अपनी बात ना किसी के सामने मैं रख भी नहीं पाती थी, और मेरे को ना भी नहीं कर होता था। अभी ये हुआ कि जैसे मैं यहाँ पे जुड़ी हूँ, तो जैसे मुझे बहुत फोन कॉल्स आते हैं, तो मैं उनको बोल देती हूँ कि भाई मुझे ज्यादा फोन मतलब फालतू में मत करना, जो कोई काम होएगा तो ही करना है, और वॉइस मैसेज ही मेरे को आप कर देना, तो मैं जब मेरे को टाइम लगेगा मैं कर लूंगी। ये मैंने तो इसको इसलिए भी आप ऐसे लोग, किया आपको है। क्या करना है, जो आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं ना भाई उस पर विश्वास करो। इसलिए एक्स वाई जेड अगर ज्यादा सुनोगे फिर भटकोगे,
ट्रस्ट मी, भटकाने वाले लोग कलयुग में बहुत ज्यादा हैं, ये आपको जो बात सही सही है, निष्कासन मुझे दिखाने वाले। घर से ही सबने मतलब कई ने ऐसे बोला कि ये तो बड़ी ऐसी पूजा का तेरा किस काम का तू, कि तूने ऐसे नहाना भी नहीं है, मंदिर में बैठ जाना है, ऐसे करना, मतलब ऐसे भी बोलते हैं। तो सुनने को तो ऐसे मिलता है बहुत सारा कुछ, बट मैं अंदर से ही बोला कि अपने को किसी को बताना नहीं है, जो भी हमने करना है बस अपने अंदर से करना है। देखो जितना नियम पालन कर सकते हो करो, ऐसा नहीं कि नहाना नहीं चाहिए, नहाओ। बट होता क्या है ना, अब आपको रात को नाम कर लेने का, थोड़ा सा आप फ्री हो गए, सारे घर वाले चले गए, शाम को चाय पीने आए थे फिर चले गए, फ्री हो गए आप। अब आप ये सोचोगे पहले कि मैं नहाने जाऊंगी, फिर मैं नहाऊंगी, फिर उसके बाद मैं जाप करूंगी, और उस चक्कर में सब कुछ छूट जाएगा। इसलिए दो नियम बेसिक है। क्या है दो नियम? भगवान को हमेशा याद रखो। याद रखना है। दूसरा नियम, भगवान को कभी भूलो नहीं। अब ये बाकी सारे नियम जितने भी सुने आज तक सोसाइटी में आपने, अगर तो ये दो नियमों को आगे बढ़ाने में आपके हेल्प कर रहे हैं, कोई ऐसा नियम पालन करके अगर आप भगवान को याद कर पाते हो और भगवान को भूलते नहीं हो, तब वो नियम पालन कर लीजिए। कोई भी ऐसा नियम जो आपको इन दोनों नियमों के विरुद्ध लेके जाता है, जैसे आपका नियम ये बन गया, जब तक मैं शाम को नहाऊंगी नहीं तब तक मैं माला नहीं करूंगी, और आपने नहाया भी नहीं और माला भी नहीं की, यानी कि आपने क्या करना शुरू कर दिया, आपने वो नहाने का ऐसा नियम बना लिया है जिसकी वजह से ना तो आप नहाते हो और ना आप भगवान का नाम लेते हो। तो उससे आपको भगवान के रास्ते में आगे बढ़ने में सहायता नहीं हो रही। उससे बेटर आप नहाओ मत और माला कर लो। बहुत अच्छी बात है अगर नहा के माला कर लोगे, गलत नहीं है वो, बट ये नहीं होना चाहिए कि आपके किसी एक नियम के चक्कर में आपका हरिनाम ही छूट जाए, भक्ति छूट जाए आपकी, वो नहीं होना चाहिए। तो नियम सहायक है तो अच्छी बात है। देखो वैदिक सिस्टम क्या कहता है, कितने बजे उठना चाहिए सुबह? शिवानी जी सबसे पहले बताएगा कौन मुझे, नियम क्या है? 3:30-4 बजे। ब्रह्म ठीक है, मुहूर्त में 3:30-4 बजे। तो मैं तो दुनिया का सबसे बड़ा वैदिक नियम को फॉलो करने वाला, उल्टे काम करने वाला इंसान हूँ। 3 बज चुके हैं, सोया ही नहीं हूँ अभी तक। अब भगवान नाराज हो जाएंगे मेरे से? बताइए जरा। मैं उठा नहीं, हूँ, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? मैंने तो नियम ही नहीं पालन किए, बिकॉज मैंने पता कार्तिक मास में क्या नियम पर फॉलो किया, मैं 4 बजे तक सुबह सोऊंगा नहीं। नियम उठता है 4 बजे उठना, 4 बजे तक हाँ, सोऊंगा नहीं, और 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में ठंडे पानी से स्नान करूंगा, उसके बाद मैं 4 माला करूंगा, 4 बजे के बाद मैं सोऊंगा। ठीक है, तो यानी कि मेरी तो भगवान के रास्ते में प्रगति रुक जानी चाहिए, बिकॉज मैं तो कोई नियम ही नहीं पालन करता। राइट। पर देखिए सोचना पड़ेगा ना, मेरी लाइफस्टाइल ऐसी है, इंडिया में मेरी जो जॉब आवर्स होते हैं, और इंडिया में गोलोक एक्सप्रेस की शुरुआत यहाँ से हुई थी कि मैं नितिन भैया को रात को 2 बजे एडिलेड में भगवत गीता पढ़ाता था, तब इंडिया में 9 बजे होते हैं। तो मेरे लिए यही मॉडल वर्क कर गया ना, उसी से हजारों लाखों लोग बदल गए। अब मैं ये उस चक्कर में पड़ जाऊंगी, किताब में लिखा हुआ है कि मुझे 4 बजे उठना है और 4 बजे नहीं उठूंगा, ये सारा का सारा गोलक एक्सप्रेस की फंक्शनिंग खराब हो जाएगी। ठीक है, तो नियम होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, बट एक नियम को फॉलो करने के चक्कर में ये नहीं होना चाहिए कि आपकी भक्ति में प्रगति होने की जगह आप भटक ही जाओ। ठीक है, तो बहुत अच्छा आप कर रहे हो शालू जी, कीप इट अप, ऐसे ही चलते रहिए। हरे हरि हरी बोल, हरि जय बोल, श्री हरी कृष्ण। हरि बोल। थैंक यू सो मच शालू जी, बहुत प्यारी लर्निंग्स आपने शेयर की। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ वसुधा जी हैं, इन्हीं की देवरानी है, उनको भी सुनते हैं। हरी हरि वसुधा बोल जी आपको वसुधा भी जी। शुभकामनाएं, हरे हरि बोल। वसुधा जी। हरी हरी बोल निखिल जी, हरी हरी बोल। सबसे हरि पहले बोल मैं जी। आपको और शिवानी जी को धन्यवाद बोलूंगी कि आज आपके कारण हम लोग इस सत्संग में, इस प्लेटफॉर्म में जुड़े। मैं आपकी और शिवानी जी की, दोनों मेंटर्स की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब मैं जैसे कि ये कहूंगी कि शादी से पहले मैं अमृतवाणी और रामचंद्रम वालों के साथ जुड़ी थी। मेरी मम्मी ने मुझे जोड़ा था, मेरे ब्रदर को भी, और मेरे मम्मी भी जुड़े हुए थे। तो हम लोग अमृतवाणी और रामचंद्रम का माला जाप करते थे। तो वो हम लोग शाम को 6 से 7 बजे पूरा 1 घंटा लगाते थे, और मुझे बहुत आनंद आता था। लेकिन फिर कुछ समय बाद जब मेरी मैरिज हो गई तो हमारा ये अनटच हो गया। मैं ना कोई सत्संग सुन पाती थी उनका, ना कहीं जा पाती थी। यहाँ पे आगे भी फिर मुझे पता लगा कि रामचंद्रम वालों का यहाँ पे भी आश्रम है, तो सत्संग होती है। तो मैं बहुत खुश हो गई कि चलो मुझे कभी तो जाने का मौका मिलेगा। लेकिन फिर पता चला कि नहीं, वो बंद हो गए हैं। तो मैं फिर अनटच हो गई, मैं बहुत अपसेट हो गई। तो मुझे बिना भगवान की पूजा करे शांति नहीं मिलती थी। तो बस सिंपल सी पूजा जो घर में हम करते हैं वो करती थी, पर मुझे शांति तो नहीं मिलती थी।
फिर कुछ समय बाद हमारे पड़ोस में भगवत गीता का साप्ताहिक पाठ चला। तो जब मैं वहां पे गई तो मुझे बहुत मन हुआ कि मैं मतलब ये पाठ सुनूं, इनको भगवत गीता का पाठ मैं खुद घर पे करूं, लेकिन ऐसा नहीं पॉसिबल हो पाया। फिर कुछ समय बाद रजनी महाजन जी लुधियाना से, जो मेरी ननद भी हैं, तो उन्होंने हमसे पूछा, शालू जी से और मुझसे, कि आप लोग सत्संग ज्वाइन करना चाहोगे। हमने बिना सोचे समझे उसी टाइम फौरन हाँ कर दी। तो आज हम उसकी वजह से बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं कि हमारे ऊपर हमारे ऐसे मेंटर्स बैठे हैं जो हमें हम सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। शिवानी जी और आप दोनों हमें बहुत प्यारे प्यारे एग्जाम्पल के साथ हमें सब कुछ बहुत अच्छे से समझाते हो, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद मैंने भगवत गीता से ये सीखा कि मैं भी लाइफ में बहुत कंफ्यूज ही रहती थी। इतने बड़े परिवार में होने के बाद भी मुझे अकेलापन ही फील होता था, क्योंकि कोई बात करने में मुझे भी बहुत डर लगता था। तो जब से भगवत गीता में गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी तो हमें बहुत सेटिस्फेक्शन मिली इससे, कि हम किसी से सामने अपनी बात रखने में कामयाब हो पाए। और कम बोलना सीखा हमने वहां से, कि हमें कम ही बोलना चाहिए, और अपने गुस्से पे भी कंट्रोल किया। सबसे पहले मैंने ये सीखा कि हमें अर्जुन की तरह कृष्ण जी की शरणागत में शरणागत हो जाना चाहिए। इससे हमारी डिप्रेशन और कंफ्यूजन दोनों दूर हो जाते हैं। तो हमने भी वैसे ही किया। तो पूजा पाठ हम करना ही चाहते थे, तो हमने अपने आप को उनकी शरण में ले गए। फिर उसके हमारी डर दूर हुआ इसकी वजह से। फिर उसके बाद हमें कर्म योग चैप्टर चल रहा था, तो वहां से हमें ये सीखा कि हमें जीना कैसे है, हम कौन से काम कर्म करने हैं। हमें ये सीखा कि निष्काम भाव से हमें बिना किसी स्वार्थ के प्रभु की खुशी के लिए कर्म करने चाहिए। पहले तो हमने जब पिछली रीडिंग में जब शिवानी जी के साथ सुना, तो हमने इसको अपने पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, क्योंकि अच्छे से समझ में नहीं आया। एक बार हमने शुरू से सुना तो हमें कुछ कुछ समझ में आया, तो हमें वो कर्म करने में बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद मैंने आपसे चतुर्मास के बारे में, अक्षय तृतीया और कार्तिक मास में दामोदर अष्टकम के बारे में भी सुना। जैसे जैसे आपने बताया फिर हमने वैसे वैसे किया, तो हमें बहुत आनंद आया। हमें कंप्लीट हेल्थ और कंप्लीट हैप्पीनेस का टॉपिक भी क्लियर हुआ। उसके बाद फिर हमें आपने आत्मा के कॉन्सेप्ट क्लियर किए। जैसे कि सबको ही कह रहे हैं कि आत्मा से सबको डर लगता है, मुझे भी लगता था। तो लेकिन अब समझ में आया कि हम एक शरीर नहीं, हम एक आत्मा है, और आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। उसके लिए हमें निरंतर सत्संग, साधना, सेवा और सदाचार में फोकस करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। फिर हमने समझा कि अगर हम भगवान के अधीन नहीं होते हैं तो माया का अटैक हमारे ऊपर हो जाता है। और माया जो है वो तीन गुणों, प्रकृति के तीन गुणों के अधीन हम लोग हो जाते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तो ये कॉन्सेप्ट भी मेरे को बहुत अच्छे से क्लियर हुए। तो हम सतोगुण, तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सतोगुण में आने की प्रयास करने में सफल हो पा रहे हैं। तो जो बातें हमें समझ में आई उसको हमने थोड़ा थोड़ा इम्प्लीमेंट किया, और जो जो जितना समझ में आया, तो उसकी वजह से हम सतोगुण अपने ऊपर हावी करने की कोशिश कर रहे हैं, कि हम दिव्य गुण में जा सके, सतगुणी बन सके। उसके बाद हमें ये समझ में आया कि घर में रहकर भी कृष्ण जी कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम को सबसे बड़ा श्रेष्ठ माना गया है, जो इसके लिए हमें संन्यास लेने की जरूरत नहीं है। घर में कार्य करते हुए ही हम भगवान का नाम ले सकते हैं, भगवान से जुड़े हुए सारे कर्म कर सकते हैं। तो ये हमारे भक्ति युक्त कर्म हो गए। तो ये हमें बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो इसके बाद मेरे को ये समझ में आया कि हरि हरि बोल। हरी बोल। शालू जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। बहुत प्यारे डिवोटी हैं आप भी, और बहुत अच्छे लग रहा है कि आप देवरानी जेठानी मिलके दोनों डिवोशन में आगे बढ़ रहे हो। और आई एम श्योर आप सबको, आप दोनों को इकट्ठे देख के और भी परिवार में बहुत डिवोशन में वृद्धि हो रही होगी सबकी। थैंक यू सो मच। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं आपके, गुणों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया आपको। और यही ये सच है, हमें सात्विक गुण को बढ़ाना है और फिर प्रभु की कृपा से एक दिन दिव्यता को प्राप्त करके भगवत धाम को जाना है। हरि बोल जी, हरि बोल।
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू वसुधा जी, थैंक यू सो मच। बहुत ब्यूटीफुल लर्निंग्स आपने अपनी हमारे आगे रखी, शेयर की, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। निखिल जी हमारे साथ पूनम जी हैं। हरी हरी बोल पूनम जी, हरी हरी पूनम जी, बोल। हरी बोल, हरि हरि शुभकामनाएं बोल आपको। जी, हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोलक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। निखिल जी ਤੇ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਚ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਗੋਲਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ में आके सत्संग ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਅੱਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ हे ਭਗਵਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੋ। ਨਿਖਿਲ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2021 ਵਿੱਚ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਲੀ ਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਸ਼ਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੋਲਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਨਿਖਿਲ ਜੀ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਸਤਸੰਗ ਆ ਨਾ, ਵੀਰਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਵੀ ਕਰ ਦੋ। ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਬੜੇ ਔਖੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਸੁਣਾ ਨਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਆ। ਬਸ ਟਾਈਮ ਇਹੀ ਠੀਕ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਆ। ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੌਲਾ ਰੂਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਜੋ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦਾ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਕਹੀਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਆ, ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਟੈਪ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਆਪੇ ਭਗਵਾਨ ਸਾਨੂੰ ਲਾਊਗਾ ਅੱਗੋਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਸਾਧਨਾ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਸਦਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੀ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਤੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰ ਦੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਸੰਗ ਆਪਣਾ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਨਨੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ, ਮੇਰੀ ਜਨਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਇਕੱਠੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਠਾਣੀ ਮੇਰੀ ਲੱਗ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਮਗਰ ਲਾਈ। ਸਾਡੇ 2 ਗੇਟ, ਇੱਕ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲਣਾ, ਦੂਜਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲ ਲੈਣਾ। ਕਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਣਾ, ਇੰਨੀ ਬਿਜੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਸਾਧਨਾ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। 3-4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਰਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਗਿਰ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਖਿਲ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਸੇਵਾ ਮੰਗਣੋਂ ਹੀ ਹਟ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਮਾਲਕ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਤਸੰਗ ਚਾਹੀਦਾ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਦਿਓ ਬਸ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਗਿਆ ਪਿਆ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਧਨਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਕਰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਤਹਿ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਸ ਭਗਵਾਨ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਮੈਂ सत्संग करती रहा। 1 मिनट ना, आपकी पूनम जी, आपकी आवाज 30 सेकंड में ना एकदम खत्म हो गई आपकी आवाज। चली गई गोलगप्पा खाया। हरी बोल पूनम जी। आप पूनम जी हरी हरी बोल दी, हरी हरी बोल। अरे बोल, कोई पूनम बात जी नहीं। आपकी आवाज नहीं आ रही थी थोड़ी सी ना बीच। चलिए, कुछ हुआ आपका, आई थिंक फोन वोन आया आपका ना, लास्ट 1 मिनट की आपकी आवाज कट गई है। बट अच्छा बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। और भगवान ने देखिए, आपने पहले सेवा मांगी तो आपको सेवा की अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। आपने फिर मांगा कि घर बैठे बैठे सत्संग दे दें आपको भगवान जी, तो भगवान जी ने आपको वो दे दिया, सिमरन भी मिल रहा है आप। हाँ और जी, बहुत हाँ अच्छा कर रहे हो आप, कीप हाँ इट जी, अप, ऐसी आप करते रहिए। चंगा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात हाँ करके जी, जी। ठीक है हरी जी। हरी हरी बोल हरी बोल से दी, हरी हरी बोल। हरी हरी शुभकामनाएं। बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू पूनम जी, थैंक यू। बहुत अच्छी लर्निंग्स आपने भी हमारे साथ शेयर की। हरी हरी बोल। चलिए निखिल जी आगे बढ़ते हैं। नीना जी हैं हमारे साथ दिल्ली से। हरी हरी बोल नीना जी। हरी हरी बोल जी। हरी बोल नीना जी, शुभकामनाएं आपको। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरी बोल जी एवरीवन। मैं इस ग्रुप से, मुझे इस ग्रुप से जुड़े 2 साल हो गए हैं और जब भी हम भटक जाते हैं ये सत्संग हमें फिर से लाइन में ले आता है
शिवानी जी हमें फिर से लाइन मिलाते हैं। और वैसे हमारे घर में धार्मिक माहौल है, खाना खाने से पहले भगवान के दर्शन करते हैं, थैंक यू करते हैं, और रामायण जी का अखंड पाठ भी हम रखवाते रहते हैं। और हाँ, पर नाम किसी ने कभी नहीं लिया हुआ, क्योंकि ऐसे मतलब हमारे घर में जैसे थोड़ा ऐसे है भी बाबू वगैरह के किसी के पीछे नहीं भागना, तो लेकिन सत्संग वगैरह कथा सुनने जाने में हमें ऐसे कोई मनाही नहीं है। पर मैंने तो किशन जी को ही अपना गुरु बनाया हुआ है, तो मैं उन्हीं से ही बस सब बात करती हूँ और उन्हीं से ही सब कुछ मांगती हूँ। और भगवत गीता तो मैंने बहुत अच्छे से शिवानी जी से आपसे ही सुनी है। और ज्यादा तो हमारा बुद्धि हमारी छोटी है, हमें ज्यादा तो नहीं समझ आता, लेकिन भगवत गीता जो भगवान के श्रीमुख से निकला हुआ गीत है, और एक ये रहस्य उद्घाटन है। ये गीत भगवान ने अर्जुन के लिए गाया, पर हमें तो शिवानी जी और आपने बहुत अच्छे से समझाया तभी समझ आया है। ज्यादा तो नहीं, जो तो थोड़ी सी बातें समझ आई हैं उसमें यही है कि हमें अपने क्रोध पर काबू करना चाहिए। और इसमें मैंने कोशिश भी करी है। पहले मुझे थोड़ा गुस्सा ज्यादा आता था, अभी जब काम पे ही आता था, अभी ये काम घर के बाकी लोग ठीक से नहीं करते हैं तो लेकिन अब मैं अपना भजन गुनगुनाती रहती हूँ और कथा सुनती रहती हूँ, और इस पर ध्यान ही नहीं देती कोई काम किसने अपना काम सारा निपटा लिया और दूसरे पे नहीं देगा, जो पड़ा है वो पड़ा रहे। मतलब इससे यही पड़ा कि मनुष्य को अपना ही आत्म मंथन करना चाहिए, और आत्मज्ञान के जरिए अपने गुण अवगुण के बारे में हम जान सकते हैं। और अब अपने मेरे आसपास कुछ भी होता रहे, मैं ध्यान नहीं देती उस पर, भजन गुनगुनाती रहती हूँ, कथा सुनती रहती हूँ। और गोलोक से जुड़ने के बाद तो मैंने 32 माला स्टार्ट कर दी, लेकिन उसमें मुझे होता है कि ये मेरी जरूर रोज की रोज 32 माला हो जानी चाहिए। पहले मुझे होता था कि एक जगह बैठ के ही पाठ करना है, लेकिन आपसे जुड़ के मैंने यही जाना कि चलते उठते बैठते हम कभी भी माला कर सकते हैं। और एकादशी का व्रत भी मैंने पहले रखे थे, फिर छोड़ दिए, फिर से शुरू करें। और इसमें हमने यही समझा गीता पढ़ के कि अपने मन पे नियंत्रण होना चाहिए। हमारा मन हमारा बहुत चंचल है, ये हमारे दुखों का कारण है। जो व्यक्ति अपने मन को काबू कर लेता है वो सफलता की राह पे चलता है। व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुरूप ही फल मिलता है, और मृत्यु एक अटल सत्य है। सेवा, सत्संग, सेवा, साधना से हम अपने आप को जान सकते हैं। और गोलोक एक्सप्रेस से हमें ये भी पता चला कि किसी की निंदा वगैरह, कोई फालतू बातें किसी के साथ, अब मैं किसी के साथ मिलती भी हूँ ना, तो मेरे पास बातें करने के लिए नहीं होती, तो सब लोग आपस में बात करते हैं तो मैं थोड़ी चुप सी खड़ी रहती हूँ। पता नहीं ये अपने आप ही ये मेरे को हो गया, नहीं तो पहले तो मैं बात कर लेती थी अच्छे से। ये मुझे तो यही लाइन याद आ रही है, कौन भला करता है किसी के लिए, गोलोक एक्सप्रेस ने करा जो हम सब के लिए। गोलोक एक्सप्रेस के जो लाइफ के फंडे हैं, टॉपिक जो आते हैं, हमारे कितने ही करीब हैं। ऐसे लगता है जैसे हम सब इनसे गुजरे हुए हैं। मुझे भी शिवानी जी ने एक टॉपिक दिया था बोलने के लिए कि हमारे मजाक का दूसरों पे क्या असर पड़ता है। अति हर चीज की बुरी होती है। वैसे तो मैं सत्संग में रेगुलर हूँ, लेकिन बीच में मेरी ग्रैंड डॉटर बीमार थी, तब मैं नहीं अटेंड कर पाई थी। 3 बार हॉस्पिटलाइज हो गई थी, अभी भी डॉक्टर के टच में है। पहले तो मुझे बहुत बुरा लगता था, फिर साथ में ये लगा कि ये तो हमारे ही कर्म हो गए हैं। हमारा मन बहुत चंचल है, हजारों छल करता है हमारे साथ, हम इसका मुकाबला तो नहीं कर सकते, पर कसूर हमारा ही है। हमें भजन को नहीं छोड़ना, अपने मन को मारे पीटे जो भी करें, लेकिन भजन हमें, सत्संग, सेवा, साधना, ये सब हमने करते रहना है। जैसे पानी फर्श पे गिर के कहीं भी चला जाता है, हमारा मन भी इधर उधर लुढ़कता रहता है। हमें अपने मन को सिमरन, सत्संग और साधना के साथ जोड़ना है। हर एक सिचुएशन को लगता है बीत जाने दे, और हमें परमात्मा के साथ जुड़ना है। पहले में लगता है वो सुखी है, ये सुखी है,
दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे हर भजन बिना हर जीव दुखारी। तो हमें हरि भजन ही करते रहना है। अपनी तरफ से थोड़ी कोशिश है, बाकी भगवान की मर्जी है। अपनी तरफ से तो यही करते हैं किसी को कष्ट ना पहुंचे, किसी की बुराई ना करें, हमेशा सच बोलें। तो ये सब प्रेरणा हमें आप गोलोक एक्सप्रेस से ही मिली है। थैंक यू निखिल जी, नितिन जी, प्रीति जी। घर घर मंदिर, हर मन मंदिर। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। थैंक यू नीना जी, बहुत अच्छे भाव है आपके। तो देखिए क्लियरली बता दिया, नानक देव जी ने यही कहा, नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया केवल नाम आधारा। हर एक सेंट ने, हर एक स्क्रिप्चर ने घूम फिर के एक ही बात बताई है। रामचरितमानस में आता है, जब गरुड़ जी को वो काकभूषुंडी जी ज्ञान देते हैं, गरुड़ जी को भी मोह हो जाता है, क्योंकि वो भगवान को नागपाश से छुड़ाते हैं ना, उनको लगना शुरू होता है कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं, इनको तो मैंने छुड़वाया है, राइट। तो बड़ी जबरदस्त होती है भगवान की माया। गरुड़ जो भगवान के वाहन है, वो भ्रमित हो जाते हैं भगवान की माया से, तो मैं और आपके खेती मूली। तो गरुड़ जी को जब ज्ञान मिलता है ना काकभूषुंडी से, तो काकभूषुंडी जी कहते हैं कि कछुए की खोल के ऊपर बाल उग सकते हैं और पूरे के पूरे आकाश में फूल उग सकते हैं, लेकिन हरि भजन के बिना सुख नहीं हो सकता। बांझ के पेट में बच्चा पैदा हो सकता है, लेकिन हरि भजन के बिना, हरि भक्ति के बिना सुख नहीं हो सकता। तो बड़े स्ट्रांगली एक्चुअली सारे स्क्रिप्चर्स ने अलग अलग तरह से एक बात बताई है, और बिकॉज हम वो मानना नहीं चाहते, इसलिए हमारे करोड़ों जन्म खत्म नहीं हो रहे। हम बार बार ट्राई मारते हैं कि भगवान की भक्ति के बिना हमें बेटे में, बहू में, प्रॉपर्टी में, नाम में, शौहरत में सुख मिले, और फिर हमें मिलते हैं वहां से जूते। देखिए आप जाइए जरा वृद्धाश्रम में, पूछिए जरा उन पेरेंट्स से क्या लग रहा है उनको, वो यही टुकड़े रुकाएंगे आपने, हमने जीवन भर अपने बेटे के लिए ये किया, हमारे बेटे ने हमें घर से निकाल दिया, राइट। तो वो एक्सपीरियंस करना बड़ा जरूरी है ना, क्योंकि माया की डिजाइनिंग ऐसी हो रखी है कि अगर हम ये बात स्वीकार नहीं करेंगे जो स्क्रिप्चर्स ने और सेंट्स ने बताई है, तो फिर माया क्या करेगी, हमें उन सिचुएशन में डाला जाएगा जहां से पेन आएगी, और फिर पेन के थ्रू किसी न किसी जन्म में हम जाके रियलाइज करते हैं। जैसे आग में हाथ डालने से क्या होता है, मजा तो नहीं आता, दर्द होती है। फिर दर्द होती है तो क्या करता है इंसान, फटाफट निकालता है ना बाहर हाथ। तो वैसे ही संसार से अलग अलग तरह से पेन्स होती हैं हमें, फिर इंसान के कभी ना कभी जाके वैराग्य आता है, तब उसको ये बात समझ आती है जो आज आपने कही कि भाई भक्ति नहीं छूटनी चाहिए, मन को मारो, उसकी कुटाई करो, कुछ भी करो, क्योंकि अदरवाइज मन की सुनते रहेंगे, मन माया का दलाल है, वो हमें संसार चक्कर में घुसाए रखेगा। उसकी डिजाइनिंग ऐसी हो रखी होती है ना। तो मन लगे ना लगे, एक नियम आप बना लीजिए, मन लगे ना लगे, हमने चुपचाप अपना सत्संग साधना सेवा में लगे रहना है। कभी कोई हमारी तारीफ कर देगा, कभी हमारे को कोई क्रिटिसाइज कर देगा, कभी हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, कभी हमारी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, कभी कोई प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये चलता रहेगा, संसार है। जैसे मूवी में सीन सेम ही रहते, मूवी में सीन बदलते रहते हैं, वैसे संसार में एक ही नियम है, परिवर्तन। परिवर्तन तो आएगा ही आएगा, एंड यू कैन ओनली बी श्योर ऑफ वन थिंग, यू कैन नेवर बी श्योर ऑफ एनीथिंग। आप एक ही चीज का पक्का मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पे किसी की चीज के लिए श्योर नहीं हो सकते आप, क्योंकि सब कुछ बदलता रहेगा, राइट। तो उसमें पूरी प्रोसेस में एक हरि नाम करते रहो, रेगुलर सत्संग लगाते रहो, चलते रहो, और भगवान से स्ट्रॉन्ग डिजायर करो कि प्रभु हमें अपनी शुद्ध प्रेमा भक्ति दीजिए, राइट। बहुत अच्छा लगा नीना जी आपको सुन के, बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी गोलोकियंस को। शिवानी जी एक बार फिर से आपका आभार। हम अगला सत्संग कंटिन्यू करेंगे, मे बी कल मैं आपको ऑडियो पे कम्युनिकेट कर दूंगा, नहीं तो नेक्स्ट वीक, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली कितने डिवोटीज हैं आपके साथ शिवानी जी जो अभी निखिल जी 8-9 डिवोटीज है अभी कोई हमारे बात साथ। नहीं, तो 2 सेशन ले लेंगे हम, 2 सेशन में 4-4-5 करके हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम भजन की तरफ चलते हैं। हरि बोल, हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से आज अपनी लर्निंग्स को निखिल जी के आगे रखा। बस प्रभु से ये मांगना कि हम नित्य निरंतर इस रास्ते पर चलते रहे, और ये रास्ता और ये प्रभु का साथ हम कभी ना छोड़े। थैंक यू वंस अगेन एवरीवन। चलिए हम आज भजन की ओर चलते हैं। रवनीत जी हैं आज का भजन हमें वही सुनाने वाली हैं। हरी हरि बोल रवनीत जी। रवनीत जी हरि बोल, हरी हरी बोल निखिल जी, हरी हरी बोल शिवानी जी।
हरी हरी बोल एवरीवन। तो आज मैं अपना भजन स्टार्ट करने लगी हूँ। थोड़ी सी मेरी वॉइस आज ठीक नहीं है, एक्चुअली आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, थोड़ा फीवरिश फील हो रहा है, बट आई विल ट्राई। बोलो गणपति महेश की जय, बोलो गौरी के लल्ला की जय, बोलो साचे दरबार की जय। मैं तो पूजूंगी गौरी गणेश, गजानंद प्यारे लगे। मैं तो पूजूंगी गौरी गणेश, गजानंद प्यारे लगे। मंदिर में देखी तेरी सूरत, मंदिर में देखी तेरी सूरत, सबसे प्यारी अलबेली मूरत, सबसे प्यारी अलबेली मूरत। रिद्धि सिद्धि के तुम हो गणेश, गजानंद प्यारे लगे। रिद्धि सिद्धि के तुम हो गणेश, गजानंद प्यारे लगे। मैं तो पूजूंगी गौरी गणेश, गजानंद प्यारे लगे। मैं तो पूजूंगी गौरी गणेश, गजानंद प्यारे लगे। लड्डू पेड़ा भोग लगाऊं, लड्डू पेड़ा भोग लगाऊं, संग में गौरा महेश मनाऊं, संग में गौरा महेश मनाऊं। हो तेरी जय हो गौरा गणेश, गजानंद प्यारे लगे। मैं तो पूजूंगी गौरी गणेश, गजानंद प्यारे लगे। मैं तो पूजूंगी गौरी गणेश, गजानंद प्यारे लगे। बैठी हूँ मंदिर में आके, बैठी हूँ मंदिर में आके, पूरे करो सब काज हमारे, पूरे करो सब काज हमारे। सुनो भक्तों की अर्जी गणेश, सुनो भक्तों की अर्जी गणेश, गजानंद प्यारे लगे। मैं तो पूजूंगी गौरी गणेश, गजानंद प्यारे लगे। मैं तो पूजूंगी गौरी गणेश, गजानंद प्यारे लगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच, बहुत प्यारा भजन आपने हमें सुनाया। आज मेरी तरफ से मेरी 8 मालास आप सबकी कंप्लीट हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए डेडिकेटेड है। बहुत प्यारी सेवाएं आप सब कर रहे हो, मिलजुल के एक दूसरे का साथ दो, है ना। और मिशन बना लीजिए। अगर हम सब ये सोचें, देश को आजादी कब मिली थी? जब सबने ये निश्चय कर लिया था कि हम अब अंग्रेजी हुकूमत को स्वीकार नहीं करेंगे। वैसे ही अगर हमने सोच लिया हम माया के इस क्या है प्रकोप से बाहर निकलेंगे और निकालेंगे, हमने माया से आजादी पानी है, हमें प्रभु के प्रेम में खोना है, घर घर मंदिर हर मंदिर बनाना है, राइट। तो अगर आप सब मुझे या गोलक एक्सप्रेस को थैंक यू करना बंद कर दें और एक्शंस में थैंक यू लाए कि हमें टिके रहना है मोर्चे पे और 4S पे चलते रहना है, ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ करते रहना है, ठीक है। तो वो ट्रू सेंस में थैंकफुलनेस होगा। मैं हमेशा कहता हूँ जब मेरी बात होती है भैया से भाभी से कि हम भगवान को क्या थैंक यू कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हम इतना, राइट। लेकिन हम ये कर सकते हैं लीस्ट कि इतना कुछ हमने उन्हें दिया है, उन्होंने हमें दिया है, हम कम से कम उनकी सेवा तो करें ना। हम अपनी कैपेसिटी से जो भी कर सकते हैं। और आप सबको, हम सबको इतना प्यारा प्लेटफॉर्म मिल गया, हमें यहाँ से बातें सीखनी चाहिए गहराई से और प्रेयर्स करनी चाहिए। प्रभु मुझे भी सेवा दो, किसी न किसी को मैं भी इंस्पायर कर सकूं। और आप सब बहुत अच्छा कर रहे हो। थैंक यू शिवानी जी, एक बार फिर से कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू भैया, ये सब आपकी वजह से है। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू। कल मैं ऑडियोज पे बता दूंगा आपको, कल सत्संग रखेंगे नहीं तो मंडे को रख लेंगे, ठीक है। ओके सब लोग भैया, अनम्यूट करके वीडियोस पे आ सकते हैं।
कल विजय एकादशी है, तो आप सबको शुभकामनाएं। प्लीज मेक श्योर आप लोग ज्यादा से ज्यादा सत्संग साधना सेवा पे ध्यान दे रहे हैं कल, है ना। जोर से हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विजिट टू द बॉडी, he has a soul, हरे हरि बोल, हरे हरि बोल, हरे